नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को ये पता है कि जो पटवारी की वैकेंसीज़ है वो अब एक्सटेंड हो चुकी है। यानी अब ये परीक्षा लगभग अगस्त या सितंबर के माह में लगने की संभावना बन रही है साथियों। तो अब इस समय हमारे को क्या करना चाहिए, यानी हमारी जो तैयारी है उसको किस प्रकार आगे आयाम देना चाहिए, किस प्रकार हमारी आगे की रणनीति हो, ताकि हम अपना एक बेस्ट आउटपुट रिजल्ट दे सके साथियों। क्योंकि लगभग पहले अपन मई के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी एग्ज़ाम डेट है वो आगे जा चुकी है साथियों, आप सभी को पता होगा। तो अब हमारे को आगे के लिए यानी कि अगस्त और सितंबर के लिए किस प्रकार तैयारी करनी है, ताकि हमारी जो तैयारी है वह और भी मजबूत हो जाए साथियों। तो इसमें साथियों अपन देखेंगे कि अपन किस प्रकार हमारी तैयारी को आगे लेकर चले, ताकि हमारा जो सिलेबस और हमारे जो अच्छा सा जो हमारा आउटपुट निकल सके साथियों। तो इसमें साथियों यहाँ पर 3 प्रकार के स्टूडेंट होंगे जो अभी इस परीक्षा की तैयारी करेंगे साथियों। सबसे पहले तो वे स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। सबसे पहले तो हम उन स्टूडेंट्स की चर्चा करेंगे, वे स्टूडेंट जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने पहले ही जैसे ही वैकेंसीज आई थी उससे पहले या उसके आसपास में जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी और जिन्होंने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया और वो लगभग अपने तैयारी के अंतिम चरण में थे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा तो ये राय दी जाएगी कि साथियों अब आपको क्या करना है। देखो साथियों, आपने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया है, तो अब साथ में आपको क्या करना है साथियों, आपको करना है साथियों, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाने हैं साथियों। क्या करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आपको लगाना है और साथ में आपको रिवीजन करना है साथियों। क्या करना है, अपने रिवीजन प्लस टेस्ट को साथ लेकर चलना है। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहो तो 2 दिन से एक टेस्ट लगा सकते हो, या 5 दिन से एक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर आपका सिलेबस लगभग 5-7 बार हो चुका है कंप्लीट, तो आप डेली का एक टेस्ट भी दे सकते हो साथियों। आप अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट दीजिए साथियों। अगर आपने 5 से 7 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप डेली का एक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने 2 या 3 बार किया है तो आप 2 दिन से एक टेस्ट दे सकते हैं, या आपका अभी एक ही बार सिलेबस हुआ है साथियों तो आप लगभग 7 दिन से या 5 दिन से भी एक टेस्ट लगा सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, जिन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको अपने रिवीजन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, और उन मॉक टेस्ट में आपकी जो कमियां रह रही है उन कमियों को दूर करना है। आपके द्वारा जो गलतियां की जा रही है टेस्ट में बार बार, या जो टॉपिक्स आपके कमज़ोर रह रहे हैं उनको दोबारा से पढ़ना है साथियों। क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, लगभग 4 से 5 महीने का टाइम मिल रहा है, तो अब भी हम अपनी कमियों को, हमारी गलतियों को आराम से सुधार सकते हैं। काफ़ी समय होता है साथियों, 4 से 5 मंथ का, तो इस पीरियड में हम हमारी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं साथियों। और मैं ये वीडियो आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आप इन 4-5 महीने में अपनी तैयारी को और किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, अपनी कमियों को सुधारिए, आपका निश्चित रूप से परिणाम है वो पॉजिटिव मिलेगा साथियों। तो इन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके लिए तो मेरी यही राय रहेगी कि साथियों आप अपना रिवीजन करिए, और रिवीजन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए साथियों, और अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो वीक पॉइंट है उनको सुधारिए साथियों। तो आपको रिवीजन प्लस टेस्ट ये 2 काम करने हैं जिनका सिलेबस पहले अच्छे से कवर हो चुका है साथियों। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, वे स्टूडेंट जो अभी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो उन साथियों के लिए मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए साथियों। क्या करना है, आपका 1 महीने 1.5 महीने में जितना भी आपका टाइम लगे, आप सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए साथियों। क्या करना है, अब आपको अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है साथियों। जैसे और उसके बाद क्या करना है, आपको 1 या 1.5 महीने में जितना भी समय लगे, सबसे पहले आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए साथियों। और कंप्लीट करने के बाद में फिर उसके बाद में आपको करना है साथियों रिवीजन, और रिवीजन के साथ में देना है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं साथियों। लेकिन सबसे पहले आपका फ़िलहाल ये काम है कि आपको फ़िलहाल अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद में टेस्ट लगाने चाहिए।
आप क्योंकि 4-5 महीने का टाइम और मिल गया है, तो आपके लिए ये चीज़ और भी अच्छी रहेगी कि आपको समय मिल गया है, आप सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए, अभी टाइम है। और उसके बाद टेस्ट लगाइए, उसके बाद में आप अपनी कमियों वगैरह को दूर कीजिए, फिर आपका स्कोर अच्छा भी रहेगा साथियों। तो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया उनके लिए भी मैंने आपको राय बताई दी है साथियों। तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए साथियों, और आप अपना आउटपुट या आप अपना अपना आपको चेक कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो साथियों। उसके बाद में तीसरे वे स्टूडेंट जो अब अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने के कारण कईयों के दिमाग में, अब कई मेरे साथी हैं वो ये सोचेंगे कि अब मैं भी तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि लगभग 4 या 5 महीने का समय और बढ़ गया है, तो 4-5 महीने में मैं अपनी तैयारी कर लूँगा। तो उन साथियों के लिए मेरी राय ये है कि आप कैसे भी करके आराम से लगभग 2.5 या 3 महीने में सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए साथियों। क्या कीजिए? आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए साथियों। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको लगभग 1 या 1.5 महीना ऐसा मिलना चाहिए जिसमें आप टेस्ट लगा सको साथियों। क्या? 1 डेढ़ महीना तो आपको ऐसा मिलना ही चाहिए जिसमें आप टेस्ट लगा सको, क्योंकि साथियों टेस्ट होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों। जो हमारे को हमारी एग्ज़ाम को या हमारे एग्ज़ाम में जो टाइम मैनेजमेंट होता है उन सब चीज़ों को कवर करने में टेस्ट पेपर बहुत ज़रूरी है साथियों। क्योंकि टेस्ट वो चीज़ होती है जो हमें हमारे एग्ज़ाम से पहले हमें हमारा हमारा जो परिणाम है उसका आईना दिखा देती है साथियों। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी तैयारी कहाँ स्टैंड कर रही है, वो सब चीज़ें हमें टेस्ट पेपर बताते हैं साथियों। इसलिए टेस्ट पेपर को कोई भी स्किप नहीं कर सकता। जो बंदा टेस्ट पेपर को स्किप करता है वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर है, क्योंकि टेस्ट वो आईना होते हैं जो हमें हमारी तैयारी का पैमाना बताते हैं साथियों, कि हम यहाँ खड़े हैं, इतना मीटर हमारा तैयार है साथियों। तो टेस्ट लगाना ज़रूरी है। तो कैसे भी करके मान लो अगर 4 से 5 महीने हमारे पास मिल रहे हैं, तो कम से कम हमारे को लगभग 2.5 से 3 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जिन स्टूडेंटों ने अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे उनको कम से कम भी 2.5 या 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर उसके बाद में आने वाले 1 या 1.5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं और अपनी कमियों को दूर करना है साथियों। इस प्रकार मैंने सभी स्टूडेंट जो जिस भी स्थिति में है वो अपने आप को यहाँ पे देखकर अपने आप को तैयारी को इस प्रकार एक नया आयाम दे सकते हैं साथियों। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अपना सुझाव दे सकता था जो दिया है मैंने साथियों। अगर आप अपनी ईमानदारी से इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपका परिणाम आपको सकारात्मक मिलेगा साथियों। और मैं आपका भाई आपको इस चीज़ के लिए ही गाइड कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने महसूस किया है। मैंने भी कई एग्ज़ाम्स दिए हैं, कई चीज़ों पे मैंने इन चीज़ों से सीखा है साथियों। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपनी एग्ज़ाम से पहले इन गलतियों से बच सको, क्योंकि साथियों समय एक बार निकल जाता है, उसके बाद में हमारा परिणाम जब सामने आता है तो हमें उसके बाद पता लगता है कि मेरी ये कमी थी और मैंने इस कमी को दूर नहीं किया था। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपकी जो कमियाँ हैं या आपको जो करना चाहिए उन चीज़ों के लिए मैं आपको ही पहले से सुझाव दे रहा हूँ कि आप इस प्रकार ये अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हो साथियों। और टाइम भी काफ़ी मिल गया है साथियों, लगभग 4 से 5 महीने का समय है, वो अगस्त सितंबर के आसपास में एग्ज़ाम लग रही है। तो 4-5 महीने में आप अपनी तैयारी को बेहद ही एक उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हो, क्योंकि 4-5 महीने कम नहीं होते हैं साथियों। तो ये है, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, उसके बाद रिवीजन कीजिए और रिवीजन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाइए साथियों। रिवीजन और टेस्ट वो 2 आयाम होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जो वास्तव में आपको किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। वो 2 ही चीज़ है, पहली रिवीजन और दूसरा टेस्ट साथियों। तो इन चीज़ों को अपनाइए, निश्चित रूप से आपका परिणाम आपको सकारात्मक मिलेगा साथियों। तो ये है साथियों, अगर आप इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, क्योंकि आप सभी साथियों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है इस चैनल को। तो आप सपोर्ट कीजिए अपने भाई को और कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।